ये लड़ाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बर्फीले पहाड़ों में हुई थी। पाकिस्तानी फौज चुपचाप जाकर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के कई हिस्सों पर कब्जा कर ली थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने अपनी फौज और हथियार तैनात कर दी। वहां से उन्होंने नीचे इंडियन आर्मी के बेस कैंप पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया, जिससे इंडियन फौज को काफी नुकसान हुआ। अपनी जमीन वापस लेने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने सबसे बेहतरीन पहाड़ों पर लड़ने वाले सोल्जर भेजे। वो लोग रात को निकले और सुबह होते होते 5140 मीटर ऊंचाई पर बने आगे के पोस्ट तक पहुंच गए। इंडियन फौजी पूरी तैयारी में थे। जब तक पाकिस्तानी फौज पूरी तरह सतर्क हो पाती, तभी इंडियन सोल्जरों ने जबरदस्त हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज को अंदाजा भी नहीं था कि इंडियन आर्मी इतनी जल्दी हमला करेगी। अचानक हुए इस हमले से उनका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया और वो पीछे हटने लगे। जल्दी ही उनका पहला डिफेंस वाला ठिकाना इंडियन फौज ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी पाकिस्तानी सैनिक पीछे के मोर्चे पर जाकर फिर से लड़ने लगे। लड़ाई अब थोड़ी रुक सी गई। दोनों तरफ से बराबरी की टक्कर होने लगी। इसी बीच एक इंडियन सोल्जर था, शेरशाह। वो चुपचाप एक खड़ी चट्टान चढ़ रहा था ताकि पाकिस्तानी फौज के पीछे से हमला कर सके। चढ़ते चढ़ते उसने देखा कि दुश्मन की मोर्टार वाली टीम यानी गोला चलाने वाला दल पास ही है। शेरशाह चुपके से उनके पास पहुंचा। पहले तो एक दुश्मन को मार गिराया, फिर बिना देर किए एक बम फेंका और अंदर कूद पड़ा। उसके पास बंदूक में संगीन लगी थी और सीधा आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि अंदर बस एक ही आदमी है, आराम से निपट लेंगे, लेकिन उन्होंने शेरशाह की ताकत को बहुत कम समझा। 3 के मुकाबले 1 था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। उसने सबको धूल चटा दी। जब लड़ाई खत्म हुई, शेरशाह बंकर से बाहर निकला। बाहर भी अब गोलियों की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी थी। इंडियन फौज ने आखिरकार वो ऊंचा इलाका वापस ले लिया और वहां अपने देश का झंडा लहरा दिया। 2 पायलट अचानक घबरा गए जब उन्हें पता चला कि उनके फाइटर प्लेन को दुश्मन की मिसाइल ने लॉक कर लिया है। डर के मारे उन्होंने तुरंत कंट्रोल पकड़कर जहाज को मोड़ने की कोशिश की ताकि किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके, लेकिन मिसाइल की रफ्तार तो उनकी सोच से भी तेज थी। मजबूर होकर दोनों पायलट अलग अलग दिशाओं में बंट गए। टीम लीडर ने समझदारी दिखाई। उसने सीधा नीचे की तरफ गोता मारा और सामने की पहाड़ियों की तरफ उड़ चला। उसने चालाकी से मिसाइल को एक पहाड़ी की तलहटी की ओर ले जाया। जैसे ही मिसाइल पास पहुंची, कप्तान ने प्लेन को तेजी से ऊपर खींचा और एकदम से दिशा बदल दी। मिसाइल संभल नहीं पाई और सीधा पहाड़ी से टकराकर जोरदार धमाके में फट गई। कप्तान तो अपने जबरदस्त उड़ान कौशल से बाल बाल बच गया, लेकिन दूसरी ओर नया पायलट बुरी तरह फंस चुका था। उसकी प्लेन को मिसाइल कई 100 किलोमीटर से पीछा कर रही थी। ठीक उसी वक्त कप्तान वापस आया और चिल्लाया, नीचे लगे ईंधन टैंक गिरा दो। ट्रेनी पायलट ने तुरंत बटन दबाया और भारी भरकम फ्यूल टैंक नीचे गिरा दिया। कप्तान ने उस पर गोली चलाई और धमाके से निकली लहरों ने पीछा कर रही मिसाइल को उड़ा दिया। दोनों की जान तो बच गई, मगर जब वे कैंप लौटे तो सोचा था शाबाशी मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अफसर ने डांट पिलाई, क्योंकि असल में वे किसी मिशन पर नहीं थे, अपनी मर्जी से उड़ रहे थे। मगर जब कप्तान ने चोरी छिपे ली हुई कुछ तस्वीरें दिखाई तो अफसर के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीरों में दिखा कि दुश्मन की 8वीं ब्रिगेड बॉर्डर पर बड़ी फौज के साथ हमला करने की तैयारी में थी। तभी आसमान में सैकड़ों दुश्मन के लड़ाकू विमान आ गए और बिना किसी चेतावनी के भारत के कैंप पर बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में आधे से ज्यादा भारतीय पायलट मारे गए। ये तो बस शुरुआत थी, असली हमला तो अब होना था। बम ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो रही हो। हमारे जवानों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, बस जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। जल्दी जल्दी एंटी एयरक्राफ्ट गन निकाली गई, लेकिन जैसे ही 2 फायर किए, दुश्मन ने उसे भी उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन को हमारी हर चाल पहले से पता हो। बचाने की आखिरी उम्मीद कप्तान ने जताई। वह दौड़कर पावर रूम में गया, मेन स्विच ऑफ किया और सारा कैंप अंधेरे में डूब गया। फिर एक भारी तोप लेकर खुद मुकाबले में उतरा, लेकिन दुश्मन ने वो भी उड़ा दिया। इस हमले में भारतीय पक्ष को बहुत नुकसान हुआ। तभी ऊपर से आदेश आया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कप्तान ने एक बम वर्षक टीम तैयार की और रात के अंधेरे में दुश्मन की छावनी में घुस गया। सबने मिलकर दुश्मन की छावनी को तहस नहस कर दिया। आखिर में टीम ने अपने शहीद साथियों का बदला ले ही लिया।